अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। मेरे बाबा जी के सीने में दर्द उठी तो हम उनको लेके पंजाब कार्डियोलॉजी इमरजेंसी में आए थे। यहाँ उनका जो बेसिक उन लोगों ने चेकअप वगैरह किया। टेस्ट होने के बाद पता चला बाबा जी को जो है वो हार्ट अटैक हुआ था। पहले उन्होंने बाबा जी को जो है यहाँ 5 नंबर रूम है वहाँ पर रखा और उनको ड्रिप वगैरह लगाई। तो टेस्ट लेने के बाद उनके जो खाने पीने के लिए दिया, फिर उन्होंने उनको जो है वहाँ का जो इमरजेंसी में आईसीयू है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तकरीबन आधा दिन जो है वो बाबा जी वहाँ पर हमें बेड नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था आईसीयू। तो एक स्ट्रेचर मिला, उस पे रहे। फिर यहाँ पर और बुज़ुर्ग थे, उनके साथ भी बाबा जी गपशप करते रहे। मैं हर लम्हा जो है उस दिन अपने बाबा जी के साथ ही रही और उसके साथ साथ नमाज़ भी पढ़ती रही और अल्लाह पाक से दुआ करती रही कि अल्लाह ताला मेरे बाबा जान को जो है वो सेहत तंदुरुस्ती अता करें। जब मैं नमाज़ पढ़ कर उठी तो एक जो है पेशेंट थे, उनका जो है वो डेथ हो गई थी और उनको देख के जो है मैं अपना रोना रोक नहीं पाई। वापस फिर मैं अपने बाबा जान के पास गई, वो आराम से लेटे हुए थे तो मैं उनके पास ही बैठ गई, उनको देखती रही। तो अल्लाह ताला से दिल ही दिल में दुआ करती रही कि अल्लाह ताला मेरे बाबा जान को जो है वो सेहत तंदुरुस्ती अता करें। मेरे कुछ दो तो हाथ ठंडे हुए पैने जो आप बिल्कुल ठीक होंगे ना, 2 दिन लगे 3 दिन यही लगेंगे जी। एक दिन इस बेड पे गुजारा और रात भी यहीं पर गुज़री। अगले दिन डॉक्टर्स ने बाबा जी की जगह चेंज कर दी और उनको 32 बेड नंबर पे शिफ्ट कर दिया। तो मेरे ये चाचू जान हैं जो बाबा जी का पता करने के लिए आए थे, ये अब्बू जी के छोटे भाई हैं और इनके साथ वो बैठे रहे और उनसे गपशप करते रहे थोड़ा थोड़ा दिन। उस दिन सारा दिन बाबा जान जो है वो लेटे नहीं, बार बार उठ के बैठ जाते थे। हम लोग उनको इजी करके लटाने की कोशिश करते थे ताकि वो ज़्यादा टाइम बैठे ना और उनकी जो वेन्स के ऊपर बर्डन ना पड़े। लेकिन वो जो लेटना नहीं चाह रहे थे, कह रहे थे कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए फिर वो बार बार के उठ के बैठ रहे थे। तो उनकी तबीयत के मुताबिक फिर हम लोग भी ज़्यादा फ़ोर्सफुली उनके ऊपर कुछ भी नहीं कह रहे थे और यही कोशिश थी कि जैसे वो इजी हों वैसे ही बैठें। तो उनको सांस का प्रॉब्लम लग रहा था तो उन्होंने मास्क कहते मुझे लगा दें और मास्क लगवा दिया। इतनी देर में जो बाहर है, बाहर जो है बहुत ज़्यादा मूसलाधार उस दिन लाहौर में बारिश हुई। सारे लाहौर में नहीं हुई, सिर्फ हॉस्पिटल वाले एरिया में जो है वो बारिश हो रही थी। तो ऐसे ही बस करते कराते जो है दिन गुज़रता रहा और चाचू जान के जाने के बाद जो है वो पुप्पो बाबा जी का पता करने के लिए आई। उससे पहले डॉक्टर ने उनका जो राउंड चेकअप था वो हुआ, वो उन्होंने उनका बीपी वगैरह चेक किया। डॉक्टर ने बताया कि उनका बीपी लो है, वो अभी तक स्टेबल नहीं है। बाबा जी का इको उन लोगों ने रिकमेंड किया था और हमारी कोशिश यही थी कि हम लोग जल्द अज जल्द इनका इको करवा लें, लेकिन बीपी के स्टेबल ना होने की वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो उनको बाहर जाना अलाउ नहीं कर रहे थे और वार्ड में भी उन लोगों ने उनका जो इको नहीं किया। वो कह रहे थे कि जब उनको लगेगा तो वो इको कर लेंगे।
तो 8 बजे के करीब बाबा जी की रिपोर्ट्स मिलनी थी, तो मैं गई। मैंने सोचा कि जाके जो है मैं बाबा जी की रिपोर्ट्स ले आती हूँ, देखते हैं कि उनमें जो है अभी उनकी क्या कंडीशन जा रही है। रिपोर्ट्स ला के हम लोगों ने डॉक्टर को चेक करवाई। उन लोगों ने बताया कि इनका बीपी जो है वो स्टिल लो है। हम लोग जो है वो साथ ही हॉस्पिटल है वहाँ चले गए, वहाँ की उनका इको का पता करें। हम लोग वहाँ थे तो पता चला कि बाबा जी की अचानक से जो है वो तबीयत जो है वो ख़राब हो गई। जब मैं बाबा जी को छोड़ के गई थी तो उनकी दोतरी और दोता उनके पास थे। तो हम लोग जो है साथ ही हॉस्पिटल था, वहाँ तक मुझे फ़ौरन कॉल आई कि बाबा जी की तबीयत जो बिगड़ गई है। हम लोग वापस आए तो बाबा जी आईसीयू में थे और फिर पता चला कि बाबा जी हैं जो वो इंतकाल कर चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन फिर भी डॉक्टर अपनी सी वो कोशिश करके उनको जो है वो उनका सांस लाने की कोशिश उन्होंने की, उनको पंप कर रहे थे, लेकिन बाबा जी का सांस नहीं आया। अल्लाह पाक ने जिसकी जहाँ मट्टी रखी होती है वो बंदा वहीं दफन होता है। जहाँ बाबा जान को दफन किया गया है, अम्मी जी चाह रही थी कि उनके मरने के बाद वहाँ वो दफन हो, लेकिन बिल्कुल सनी के साथ बाबा जी की कब्र बनी। ये वाली जगह अम्मी जान ने अपने लिए रखवाई थी, लेकिन जिसका जहाँ नसीब होता है वो ही वहाँ आता है। 3 भाइयों की कब्रों के साथ चौथी बाबा जान की भी कब्र वहीं बन गई। हम लोगों ने फातिहा ख़वानी की, अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत करे और इन सब को जन्नत में आला मुकाम अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कब्रिस्तान से वापस आके हम लोगों ने यासीन सूरतें और कुल पढ़े और उसके बाद जो है दुआ शुरू की। मेरी पुप्पो जी ने उन्होंने बाबा जी की कुलों की दुआ करवाई। जो कुछ भी यहाँ तेरा कलमा पढ़ने वाले हैं, वादा किया है मेरा कलमा मेरे भाई जंतर को दौत जहां फरमानी, या अल्लाह जंतर को दौत जहां फरमानी, या अल्लाह उनके हमला वाल ना देखी बल्ले बल्ले बल्ले, या अल्लाह तू अपनी रहमत का सदका करके तू माफ कर दे। या अल्लाह अशरफ दी रूह इज्जत पाक राम का पेश किया। या अल्लाह उनकी जनता को दौत जगह फरमानी। या अल्लाह तू साडे अमला वाल ना देखी। या अल्लाह पाक सारे आने पे या अल्लाह पाक वास्ते गुजार करके ने बेटियां ने मैं भैन भरावां जो किते गुजार के बैठे सारी जिंदगी जो अस कोई एक दूसरे को उच्ची नहीं करके ते वास्ते गुजार करके अपने भरा माफ किया। या किसी गुनाह विच ना थोड़ी या अल्लाह तू माफ करता फरमा देनी। या अल्लाह जनता को दौत या अल्लाह हजरे असद बोसा का नसीब फरमानी, खाने काबे के सामने बैठ के आबे जमजम पीना नसीब फरमानी। या अल्लाह सफा मरवा कभी तकलीफ अता फरमानी। या अल्लाह सफा मरवा कभी तकलीफ अता फरमानी। या अल्लाह तेरा तब्दिया पढ़े पढ़े लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। या अल्लाह तब्दिया पढ़े पढ़े तेरे घर की सादत हो जाए, तेरे घर की ज़ियारत हो जाए। या अल्लाह जिन्ने भी